अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। आज बात करते हैं इस अपने बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में। इस प्लांट को आप लोग पहचान गए होंगे, ये है एमरेट्स लिली का प्लांट। तो आज इसकी पूरी वीडियो में बनाऊंगी, केयर और क्या खाद देनी है, कैसे क्या करना है। तो देखिए, ये प्लांट हमारा ऐसा प्लांट है, ये हमारा पेरेनियल प्लांट है। तो ये हमेशा बारह मास आपके गार्डन में बना रहता है। और फ्लावर तो इसमें सिर्फ साल में एक बार आते हैं। जो फ्लावर आते हैं वो 15-15 दिन 20-20 दिन रुकते भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्लांट जो आपके गार्डन से कहीं नहीं जाते हैं, ये आपके गार्डन में मौजूद रहते हैं। ये हमारे बल्बस प्लांट होते हैं। इनमें जैसे प्याज की आंडी होती है, इस तरह से बल्ब होते हैं बड़े बड़े। तो जैसे ही हमारे बल्ब हेल्दी हो जाते हैं, बस इनमें प्लांट बर्ड्स बनना शुरू हो जाती हैं। बर्ड्स के बाद बहुत अच्छे से फ्लावर आते हैं। तो ये प्लांट अगर आपके पास नहीं है तो इसको ऐड करें अपने गार्डन में। तो देखिए, अभी ऐड करेंगे तो अभी इसमें फ्लावर नहीं आएंगे। वजह यह है कि जो या तो फिर आप हेल्दी लाते हैं, बहुत हेल्दी बल्ब लेके आते हैं, तो इसमें फ्लावरिंग के कोई चांसेस हैं। वरना अभी इसमें फ्लावर नहीं आएंगे, आपको नेक्स्ट ईयर इसमें फ्लावरिंग मिलेगी। तो इन फेबररी आते आते इसमें जो है वो बनती हैं। कभी फेबररी कभी मार्च, आगे पीछे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें बर्ड्स बनती है। मैं आपको दिखाती हूँ बर्ड्स कैसी होती हैं इसकी। ये देखिए, ये इसकी इस तरह से बर्ड्स बनती हैं, ठीक है। उसके बाद ये बर्ड्स धीरे धीरे इस तरह से खुलती हैं, और खुलने के बाद कुछ इस तरह की होती है, सॉरी, ऐसी होके फिर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर इसमें आते हैं। चलिए मैं आपको फ्लावर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर हैं। और एक टहनी में जो एक स्टॉक ये निकलता है हमारा, ये स्टॉक जब इसके फ्लावर स्पेंट हो जाती हैं, ये स्टॉक भी ख़राब हो जाता है, तो इसको भी हटा दिया जाता है। तो ये देखिए, इसको इसमें एक टहनी में एक स्टॉक में 2 फ्लावर आते हैं इस तरह से। देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर होते हैं, और साइज़ भी बहुत अच्छा होता है। काफ़ी दिनों तक ये रुकते भी हैं। तो इनकी केयर कुछ नहीं करना है। देखिए, इनको 4 साल पहले मैंने रीपॉट किया था। 4 साल हो गए हैं, बहुत आसानी से 4 साल का वक्फा हाँ गुज़र गया। तो तभी मैंने इनको खाद दी थी, गोबर खाद। इसके अलावा बेचारे कोई खाद नहीं, बस पानी के सहारे हैं। ज़्यादा पानी की भी इनको नीड नहीं है। वजह यह है कि इसमें बल्ब होता है, तो जो बल्ब होते हैं तो वो अपने अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं। तो इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैं अपने और प्लांट्स में वाटरिंग करती हूँ, तो इनमें भी वाटरिंग कर देती हूँ। तो देखिए, हमारे जो सारे व्यूवर हैं वो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हर बात को नहीं समझ सकते हैं कि फास्फोरस क्या है, कैल्शियम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो सीधी बात, सीधे तरीक़े से मैं साफ़ शब्दों में बात बताना चाहती हूँ कि इसकी केयर, जो इसकी देखभाल है, बहुत ही आसान है। बस इसके बल्ब आप लाके और मिट्टी में ग्रो कर दीजिए, दबा दीजिए। मिट्टी वही बनानी है हमको। एक हिस्सा लेना, एक हिस्सा गोबर की खाद ले लीजिए, एक हिस्सा गार्डन सॉइल यानी हमारी जो गमलों की मिट्टी होती है वो ले लीजिए, और एक हिस्सा जो रेता होती है, ये बालू जो हमारे मकान बनते हैं उनमें यूज़ होती है, तो एक हिस्सा आप वो ले लीजिए। तो इस तरह से जो रेशियो रहेगा तो बराबर इक्वल रहेगा, बराबरी का रहेगा। तो मिट्टी आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। अच्छा हाँ, उसके बाद आप अगर बीच बीच में कोई भी खाद देना चाह रहे हैं, जैसे आप साल में हम लोग 1 बार 2 बार फरवरी में या सितंबर में फर्टिलाइज़ करते हैं अपने प्लांट को, तो इनको भी कर दीजिए। बाकी इनमें ना गुड़ाई हो पाती है। इनमें जो बल्ब निकलते हैं इतने बड़े बड़े, ये साइज़ बल्बों का होता है। तो वो बल्ब आपस में इससे गठे हुए होते हैं कि इनमें गुड़ाई भी नहीं हो पाती। गुड़ाई करने का मतलब है बल्ब कट जाएंगे वहीं से। तो बस ये है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह बना के दे दीजिए। और ये 1 साल तो आपको ज़रूर वेट करना पड़ता है, लेकिन इस 1 साल में इसकी जो पत्तियां हैं ये भी अपनी खूबसूरती बिखेरती रहती है हमारे गार्डन में। और इस तरह से इसकी पत्तियां देखिए स्पेंड भी होती, इस तरह से देखिए पीली होती हैं, और पीली होकर ख़राब होकर मर जाती हैं। तो वो तो हम गार्डनर की आदत होती है, हम लोग अपने गार्डन में सफाई करते रहते हैं।
तो वो निकालते रहते हैं जो जितना जंगल होता है। और दूसरी बात देखिए, बात करें अगर इसके कलर की, तो हमारे पास ये 2 कलर में है। एक तो पीच कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर, उसके फ्लावर का साइज़ इससे कुछ छोटा है। तो उसमें ये ख़ासियत है, उसमें जब फ्लावर आते हैं तो क्या होता है, एक एक पत्ती उसकी ख़त्म हो जाती है, स्पेंड हो जाती है। उसके बाद उसमें फ्लावर आते हैं तो सिर्फ उसमें स्टॉक दिखाई देते हैं, स्टॉक में वो फ्लावर दिखाई देते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये है हमारा, देखिए इसमें अभी कोई स्टॉक नहीं बना है, ये वाला प्लांट हमारा जो है। और अभी इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं है, इसमें जो है थोड़ा लेट फ्लावरिंग होती है। मार्च तो देखिए चला ही गया, अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से बस ये इनकी केयर है, ये इनकी देखभाल है। और आप ये सोच लें कि एक बार इसमें फूल आए फिर दोबारा फूल भी नहीं आए, तो फूल इसमें आपको सिर्फ साल में एक बार ही देखने को मिलेंगे। हाँ, इनको आप बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास एक पॉट था, एक पॉट से मैंने दसियों पॉट बनाए और पता नहीं कितने लोगों में मैंने इसको बांटा भी। तो मैं इनके बल्ब जो है निकाल निकाल के अलग अलग, कभी पॉली बैग में, कभी किसी पॉट में, इस तरह से मैं लगाती रहती हूँ। और बहुत सारे प्लांट इस तरह से मैं रेडी करती रहती हूँ। मेरे पास इस वक्त बहुत सारे प्लांट हैं, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को दिया भी। तो आप भी एक बल्ब ले आइए, एक बल्ब से अनेकों बल्ब बनेंगे, अनेकों बल्ब से आप अनेकों प्लांट तैयार कर सकते हैं, आपको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसमें कभी मैंने आज तक के ये प्लांट हमारे पास, इसको मैं ख़रीद के नहीं लाई थी। मैं जब शादी करके आई हूँ तो हमारे ससुराल में ये प्लांट मौजूद था। ये उसी एक प्लांट से मैंने इतने सारे प्लांट बनाए हैं। तो प्लांट तो नहीं होता है, एक बल्ब से बहुत सारे बल्ब निकाल के बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना इसको बल्ब के थ्रू बहुत ही आसान है। तो इसको मैंने नहीं ख़रीदा था, और जो मैं पीच वाला लाई थी वो भी मैं कहीं से एक बल्ब लेके आई थी। तो आपको आप इस पीरियड में, कहने का मतलब ये है, इतने टाइम में मैंने कभी नहीं देखा कि इस पर कभी कोई कीड़ा मकड़ी जाला कुछ भी लगता हो। इसको लगा दिया, लगाने के बाद फुर्सत, कोई खाद, कोई अलग से कुछ देखभाल नहीं करना है कि इसको, हाँ बस ये फुल डेसन में इसको रखना है। फुल डेसन में ये पड़े हुए हमारे। तो इस तरह से इसमें अच्छी सी फ्लावरिंग होती है, साल में एक बार होती है, लेकिन देख के दिल खुश हो जाता है। अभी तो इसमें बर्ड्स बनी हुई हैं बहुत सारी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और वो सारी बर्ड्स अभी आगे पीछे सब खिलेंगी। तो महीनों महीनों ये हमारे गार्डन में फ्लावर बने रहेंगे और अपनी खूबसूरती बिखेरते रहेंगे। तो अगर आपको ऐड करना है तो अभी आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए, इस प्लांट को लाके, इसके बल्ब लाके ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर आपको इसमें फ्लावरिंग मिलेगी। अच्छा, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे लिली में, एमरस लिली में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो होता क्या है, जैसे जैसे ये हमारे बल्ब हेल्दी हो जाते हैं तो हेल्दी बल्ब स्टॉक निकालते हैं और उसमें फ्लावरिंग होती है। जो अनहेल्दी से, मरे मरे से, छोटे छोटे से बल्ब होते हैं, उनमें कभी वो नहीं आते, स्टॉक नहीं निकलते, ना ही इनमें फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा इनकी खिदमत कर लें, उसके बाद इसमें फ्लावरिंग तो मस्ट है, होती ही होती है। तो चलिए गाइस, ये थी छोटी सी जानकारी हमारे एमरस लिली के बारे में। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।